जो ठान लेगा वो कुछ भी कर देगा वो, लेकिन तू रिजल्ट दे दे ना, मान जाऊंगा। तू मुझे नहीं भी दिखाएगा तो पूरा दुनिया में दिखाऊंगा, देखो हमारा बच्चा ऐसे है ना अच्छा रिजल्ट लाया, ठीक है। उनको पता है कि बच्चा स्लिप कर गया, कैसा हुआ, और सोचो खुश होगा, साला ऐसे तो अच्छा मेरा बेटा पैसा भी नहीं खर्च करा है, भी वहीं पे जहाँ पे ये भी गली कुत्ते की तरह घूम रहा है, दोनों एक ही साथ एक ही बराबर सेम प्लेटफॉर्म पे आ गया ना। नहीं आता था, कोई बात नहीं, किसी को नहीं आता, सब उसी पोजीशन पे, कोई 2-4 क्वेश्चन तुमसे ज्यादा कर लेगा, कोई 2-4 क्वेश्चन कम कर लेगा। अभी तो लर्निंग पीरियड है ना, एग्जाम फाइनल थोड़े, कम से कम ये तो पता होता कि हम लगातार 1.5 घंटा बैठ रहे हैं क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, एनर्जी चैनलाइज हो रहा है। क्या लगता है कि तुम डायरेक्ट एक ही बार स्कोर कर लोगे? है सचिन एक ही बार वर्ल्ड कप जीत कर आ गया था क्या? टेस्ट देने से घबराओ मत, देखो टेस्ट देने का अभी टारगेट क्या हमारा, टेस्ट देने का क्या टारगेट है बताओ? नहीं, प्रैक्टिस भी नहीं, तो हम टेस्ट दे रहे हैं। एक एग्जाम के लिए क्या चाहिए हमें, क्या चाहिए एग्जाम के लिए? पहले एग्जाम एंड टेम्परामेंट, एग्जाम टेम्परामेंट क्या चीज है ना। एग्जाम टेम्परामेंट क्या होता है कि हम विथ पॉजिटिव एनर्जी के साथ रहे, पॉजिटिव थॉट के साथ रहे, वहां पे जो भी आता है हमें उसका बेस्ट हम उसको डिलीवर कर दें। जो नहीं आता कोई बात नहीं, नहीं आता नहीं आता, नहीं आना कोई बहुत बड़ा क्राइम थोड़े, अभी टाइम है हमारे पास, काफी टाइम है, अभी हम सीख लेंगे। नॉलेज सेकेंडरी चीज है, नॉलेज कभी भी सीखा जा सकता है। अब मान लो जो टेस्ट के लिए जो रिक्वायरमेंट है, पहले सबसे पहला चीज एग्जाम टेम्परामेंट है ना। अब देखो पहला चीज क्या है, तुम कहते हो नॉलेज, नॉलेज में तुम्हें क्या पता है कि तुमको क्या याद है क्या भूल गए, नहीं पता ना, तो अभी जो तुम टेस्ट दे रहे हो तुम अपना वीकनेस आइडेंटिफाई करने के लिए दे रहे हो। वीकनेस क्या, स्कोर करने के लिए नहीं, स्कोर तो बाय प्रोडक्ट है तेरा, स्कोर क्या है बाय प्रोडक्ट ही, हमें अपना वीकनेस ढूंढना है कि हमारे अंदर किस तरह का थॉट प्रोसेस डेवलप नहीं हुआ है। तुम टेस्ट दोगे, क्वेश्चन तुमसे नहीं होगा, तो तुम्हें खुश होना चाहिए ना कि चलो पहले पता चल गया कि हमें इस तरह का थॉट मेरे अंदर डेवलप नहीं है, या इस तरह का कॉन्सेप्ट हमें नहीं आता। क्योंकि एक चैप्टर में 2 से 3 कॉन्सेप्ट होता है, उससे ज्यादा होता ही नहीं। 4 कॉन्सेप्ट मान ले, तो 4 कॉन्सेप्ट सीखने में कितना मिनट लगेगा, पर कॉन्सेप्ट 10 मिनट ना, तो 40 मिनट के अंदर वो सारा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। मैं ये कह रहा था कि ये जो हमारा टेस्ट देने का जो मेरा मकसद है, वो मकसद हमारा ये नहीं है कि हम अपना एग्जाम में स्कोर करें, वो टारगेट नहीं है। अभी टारगेट है रिवीजन का, क्या भूले क्या नहीं भूले, है ना, क्या हमें आता है ना, वो ढूंढना, कमी ढूंढना है। जब एक कारीगर बोट बनाता है ना, तो कमी ढूंढता है, पहले पानी में चलाता है, इसलिए नहीं कि उसको नदी पार कर जाना है या समुद्र पार करना नहीं है, वो घूमता है, देखता है कि इसमें लीकेज तो नहीं है, कितना वेट तक ले जा सकता है। ये टेस्टिंग पीरियड है, अभी वीकनेस ढूंढना है, लीकेज कहाँ है, क्या नहीं आता है। तो टेस्ट देने से घबराना नहीं है, कम नंबर आए, 0 नंबर आए तब भी खुश हो कि चलो पता चल रहा है कि हमें ये चीज नहीं आता है, हमें इस चीज को पढ़ने की जरूरत है, इस चीज का रिवीजन का जरूरत है, या इस तरह का थॉट प्रोसेस डेवलप करने का जरूरत है। साथ ही साथ हम टाइम मैनेजमेंट भी सीखेंगे, अगर आता है कि 3 घंटा में हमें कितना क्वेश्चंस करना चाहिए, कितना क्वेश्चन कर पा रहे हैं, हमें कितना का और जरूरत है। जो अब तो 11th में नहीं हो तुम, अब तो तुम कोई कोर्स अगर रिवाइज करोगे फिर से 0 से पढ़ोगे तो फास्ट हो जाएगा तेरा कोर्स ना, पहले टाइम लगता था ना, अब तो फास्ट हो जाएगा। तुम्हें लगता होगा कि मुझे नहीं आता, नो प्रॉब्लम, वो मेरा काम है ना रिवीजन कराना, मैं करा रहा हूँ ना तुम्हें। जब वर्क ऑफ एनर्जी का हम कर रहे थे डिस्कशन, तो क्या लगता है सिर्फ क्वेश्चन कर रहे थे हम, सारा थ्योरी पढ़ा रहे थे हम, जो रिक्वायर्ड थ्योरी था पढ़ा रहे थे ना, तो तूने टेस्ट क्यों नहीं दिया? अब जब टेस्ट का डिस्कशन करेंगे तो कैसे तुम पार्टिसिपेट करोगे तुम उसमें, क्या तुम्हें सबसे क्या मतलब है? सब क्लास में मतलब तुम सारे क्लास में नहीं आए थे, एक होता सब क्लास में नहीं आया था, मतलब है कि बच्चे के बारे में तुम बात कर रहे हो, हिंदी भी नहीं तुम्हें बोलने आती है। तुम्हें जो छूट गया वो छूट गया, लेकिन जो है उसको तो पकड़ो ना। तुम्हारे पास 200 रुपया था, ओके, 100 रुपया खो गया, क्या इसको फेंक दोगे, किसको बचा के लाओगे? तो तुम वही कर रहे हो ना कि जो छूट गया तुम उसके पीछे भाग रहा है, बोल रहा तो छूट गया, अब तो खत्म, अरे खत्म कहाँ हुआ, अभी तो स्टार्ट है, अभी 3 महीना काफी है तेरे पास निकालने के लिए। अगर कोई बच्चा को लगता है कि मेरा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, नहीं होने का एक रीजन बता दे, क्या लगता है कि तेरे पास नॉलेज की कमी है, भूल गया, नहीं आता है? नॉलेज बहुत फास्ट गेन करोगे, तुम टेस्ट तो दो, टेस्ट डिस्कशन में पार्टिसिपेट करो, जो क्वेश्चन दिया जा रहा है उसको तो करो, और उसके डिस्कशन में पार्टिसिपेट करो। नहीं होगा तब ना तुम कहोगे, उसका तुम पीवाई क्यों करना, पीवाई क्यू चैप्टर वाइज नहीं, पूरे उठा करके पूरा ईयर वाइज करना, कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। अभी तक कम से कम जेईई मेंस का कितना टेस्ट हो चुका होगा, साल में कितना टेस्ट होता है, 12 टेस्ट, है ना, कितना टेस्ट होता है एक दिन में, कितना सेट बनता है, 2 शिफ्ट होता है, 2 सेट हो गया, है ना, 14 सेट हुआ, एक साल में 14 सेट, 5 साल में वो 14 × 5 = 70 सेट हो गया, 70 टेस्ट, एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है ना, ईयर वाइज ही चेप्ट करो तुम, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। बट मैं कह रहा हूं डरो मत, क्लास करो पूरा,
टेस्ट दो। हम टेस्ट इसलिए नहीं दे रहे हैं कि तुम्हारा हमें मार्क्स देखना है, हमें तुम्हारा कमी ढूंढना है। मार्क्स तो आ ही जाएगा, कहाँ जाएगा मार्क्स भाग करके? इनिशियल फेज में 0 नंबर आ रहा है, आने देना, फिर 10 आएगा, 10 टेस्ट के बाद 10 नंबर आएगा, 15-20 टेस्ट के बाद 20 नंबर आएगा एक चैप्टर में, एक सब्जेक्ट में। 30 टेस्ट के बाद एक सब्जेक्ट में 30 नंबर आएगा। 100 टेस्ट लेंगे साले को, 70 नंबर, 50 नंबर, 60 नंबर आएगा? क्यों नहीं आएगा नंबर? तो तुम उसके पीछे भाग रहे हो कि मुझे नहीं आता, वो क्या सोचेगा बगल वाला? अरे बगल वाला क्या सोचेगा? मेरे पॉकेट में पैसा नहीं है, बगल वाला करोड़ों का मालिक है, तो मर जाए। अजीब कंडीशन है। क्लास कोई नहीं छोड़ेगा, जो क्वेश्चन दे रहा हूं क्वेश्चन करो, नहीं होता है तुम पूछो, मैं दिन भर यहीं रहता हूँ। मैं डाउट नहीं बताऊंगा तब तुम ब्लेम करोगे सर डाउट नहीं लेते हो आप। मैं डाउट डिस्कस नहीं करूंगा तब तुम कहोगे सर डाउट तो डिस्कशन ही नहीं होता है। मैं रिवीजन कैसे करूं, मैं पूरा रिवाइज नहीं कर सकता। तेरे पास सपोर्ट सिस्टम है, मैं हर एक तरह से सपोर्ट करने को तैयार हूं, उसके बावजूद भी नहीं दे, है ना? वो टेस्ट नहीं है, वो प्रैक्टिस है। वो 1.5 घंटा बैठने का प्रैक्टिस, जल्दी जल्दी 1.5 घंटा कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है उसका प्रैक्टिस, क्वेश्चन करना नहीं, सिर्फ छोड़ने का भी प्रैक्टिस। क्योंकि आईटी सेलेक्ट नहीं करता, आईटी रिजेक्ट करता है। और जो बच्चा आईटी क्वेश्चन को रिजेक्ट करना नहीं शुरू किया, उसका सिलेक्शन होगा, उसको आईटी रिजेक्ट करेगा। क्योंकि लात तो चलना, आईटी लाइट तुम्हें आईटी लात मारेगा या तुम आईटी को लात मारोगे। तो उसके क्वेश्चंस को छोड़ने के लिए भी आना चाहिए, चलो इस क्वेश्चन को हमें छोड़ना है, हमें नहीं करना है इसको। तो बात समझ आई? और क्वेश्चन नहीं हो, नंबर कम आए, क्या करोगे? सेलिब्रेट करना, दुखी नहीं होना, क्योंकि हम अभी अपना कमी ढूंढ रहे हैं। ओके, और कमी पता चलेगा तो उसको हम ठीक कर लेंगे। तो किसी बच्चे का अगर टेस्ट में नंबर कम आया हो, कोई बात नहीं, हम टेस्ट डिस्कस करेंगे, एक बार फिर से घर पे अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है? उसको फिर से डिस्कस करेंगे हम। डन? तो टेस्ट देना, पेपर डाल दिया हूँ ग्रुप में, उसको करके आना। चूंकि डिस्कशन एक और बाकी है हमारा, है ना? तो वर्क ऑफ एनर्जी के बाद उसी का पहले डिस्कशन, पहले रोकूंगा, पहले जितना टेस्ट किया उसका डिस्कशन करूंगा, उसके बाद सेंटर ऑफ मास। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चल रहा था हमारा, पिछले क्लास में हमने पढ़ाया था H2N और ग्रुप का, है ना? यही पढ़ाया था ना हम। तो टेस्ट के लिए होता है और उसका कोई बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है, एक एप्लीकेशन है इसका, है ना? जब हम पढ़ेंगे बेकमेंस रीअरेंजमेंट, उसमें इसका ये जो क्वेश्चन है इसका, इसके साथ H2NO है ना, ये जो है ना हाइड्रोक्सीलेबिन, इसके साथ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है ये। इस प्रोडक्ट का रिएक्शन हम पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आगे, जिसको बोलते हैं बेकमेंस रीअरेंजमेंट। वही एक रीअरेंजमेंट है जहाँ पे कि माइग्रेटरी एप्टीट्यूड फेल कर जाता है, जो हम पढ़े हैं ना, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, फिनाइल का। फिर देख लिए घड़ी, तुम्हारा बहुत सुंदर घड़ी है यार, रख रहे हैं उसी समय से मेरे पीछे पड़ा हो कि मेरा घड़ी देख लो। जो दिखाने का चीज है वो तो दिखाएगा नहीं, और जो ढकने का चीज वो दिखाएगा। कुछ दिखाया नहीं जाता, लोग देख लेते हैं, ढूंढ ढूंढ कर देखें। जब तेरा रिजल्ट निकलेगा ना, तो जो तुम्हारे पड़ोसी हैं, तुम्हारे रिलेटिव हैं, फोन करेंगे 20 बारी, क्या हुआ क्या हुआ, है ना? और कोई बच्चा स्लिप कर जाएगा ना, तब तो और फोन आएगा। और अगर पास कर गया तो कभी फोन नहीं आएगा, उसको पता चल गया तो वो जलेगा। अगर तुम स्लिप कर गया कोई बच्चा, तो उसके रिलेटिव, मौसा, फुआ, फूफा, है ना, जो भी है, चाचा चाची का और ज्यादा आएगा, कैसा हुआ? ठीक है, उनको पता है कि बच्चा स्लिप कर गया, कैसा हुआ? और अगर तेरा हो जाएगा तो जलेंगे, फोन नहीं करेंगे। तुम रास्ते से गुजरोगे कि मेरे हमको पूछे नमस्ते अंकल, वो इधर फोन पे, हाँ तो ये करते 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 निकल जाएंगे। ठीक है, तुम सोचोगे कि हमको मिले, तुम प्रणाम करने जाओगे, है ना? और वो देख रही कि प्रणाम कर रहा, झुक रहा है, ठीक है, और फिर वो बढ़ जाएंगे, अच्छा हाँ ठीक है मिलते हैं, बाद, थैंक यू, मिलते हैं बाद में मिलते हैं, और कर जाएंगे, इग्नोर करेंगे, क्योंकि वो जलन है उनके अंदर। तो ऐसे लोगों का क्यों केयर करना? ऐसे लोगों को क्यों सोचना? तेरे दिमाग में चलता होगा ना कि नहीं होगा तो क्या होगा, है ना? कि मौसी जी क्या सोचेंगे, फूफा जी क्या सोचेंगे, चलता नहीं दिमाग में। और इस प्रेशर को लेकर के तुम एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो, है ना? है ना? जाते हो ना, इस प्रेशर को लेकर के, उस आदमी के बारे में जो तेरे बारे में ऐसे सोचता है, जो ये माइंडसेट कर रखा है अंदर अंदर, नहीं हो होगा, है ना? दिल को ठंडक मिलेगा उसको, क्योंकि तेरा फेल्योर उसके लिए क्या है? इंजॉयमेंट का एक साधन, समझे ना? इसलिए पढ़ ले। और विवेकानंद ने क्या बोला था कि मनुष्य को दया का पात्र नहीं, ईर्ष्या का पात्र बनना चाहिए। मतलब है तो ऐसा बनो कि लोग तुमसे जलें, लोग तुम पर दया ना करें, ओहो बेचारा, ये ना करें। दया का पात्र, तुम तो सरदार है रे, तुम तो फाइटर है, लेकिन तेरे अंदर सरदार का एक थोड़ा सा भी लक्षण नहीं है। आर यू एडॉप्टेड? है ही नहीं, नहीं। डेली बोलता सर अगला टेस्ट में, साला वो अगला टेस्ट कब आएगा, है? हाँ, ठानता ही नहीं है, ठानेगा तब ना कुछ करेगा। चलिए,
अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं, है ना, जैसे आप एस्टरीफिकेशन पढ़े थे ना, एसिड प्लस अल्कोहल इक्वल ईस्टर प्लस वाटर पढ़े थे, है ना, उसी तरह से हम एल्डिहाइड या कीटोन का रिएक्शन पढ़ेंगे अल्कोहल के साथ। ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये रिएक्शन एक तरह से छतरी है, प्रोटेक्शन का यूज की तरह। हम एल्डिहाइड को चाहते हैं ऑक्सीडाइज ना हो। अगर आपके पास मान लो, सपोज कर लो, तेरे पास मान लो तेरे पास ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, है ना, एंड CH2 C डबल बॉन्ड OH है। अब बताओ, ये जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है, कोई माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी इसको ऑक्सीडाइज कर सकता है। टॉलिंस रिएजेंट जैसा कमजोर रिएजेंट, है ना, बहुत ही माइल्ड ऑक्सीडाइज, बहुत ही वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो भी इसको ऑक्सीडाइज कर सकता है ना। कोई सा एजेंट है जो कि इसको ऑक्सीडाइज कर दे, इसको नहीं कर दे? कोई नहीं है ना। जो इसको करेगा इसको भी कर देगा। अब तुम चाहते हो कि हम इसको ऑक्सीडाइज ना करें, हम इसको ऑक्सीडाइज कर दें, तो क्या करोगे? इसको बचाना पड़ेगा ना। इसको पहले क्या करेंगे? प्रोटेक्ट करेंगे। कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? अल्कोहल से। अल्कोहल से रिएक्शन करा क्या बनाएंगे? एसीटल बनाएंगे। क्या है? बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। इसका मैकेनिज्म भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैकेनिज्म 20 से क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, तो मैकेनिज्म आना चाहिए। ठीक है, मैं आपको 3 मिनट का टाइम देगा, चूंकि हम हिस्ट्रीफिकेशन आपको पढ़ा चुके हैं, डिटेल में पढ़ा चुके हैं, तो 3 से 4 मिनट टाइम दूंगा। पहले आप खुद पढ़िए, खुद पढ़िएगा, उसके बाद कुछ अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर डेवलप होगा, फिर मैं बताऊंगा तो आपको समझ में ज्यादा आएगा। ओके, पता चला कि क्या करने जा रहे हैं हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। ठीक है, ठीक है बालक, रिएक्शन क्या है? एडिशन ऑफ अल्कोहल। क्या ये हमारे पास देखो, एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। ये अल्कोहल है, देखो पहले रिएक्ट करता है, ये बनता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हेमिकेटल बोलते हैं, है ना। फिर से एक और स्टेप आता है और ये बनता है, देखो एसीटल है ना। जेम जेम डाई ईथर, है ना, जेम डाई ईथर है ना, COR, है ना, ROR है ना, यहाँ भी ROR है, जेम डाई ईथर है। और ईथर आपको पता ही है इनर्ट है, इनर्ट हो ना, उसकी रिएक्टिविटी तो पढ़े हो ना, ऐसी जल्दी रिएक्ट नहीं करता किसी से। ठीक है, सो देखो क्या करता है, जनरली हेमी एसिटल आर नॉट आइसोलेटेड। ये जो हमारे पास है, आप इसको आइसोलेट नहीं, आप एक बार पढ़िए फिर मैं बताऊंगा। आप इसको पहले गो थ्रू होइए, किताब है सबके पास? तो मेरा ले लो उधर से, नहीं देता हूँ, पहले पढ़ो इसको और इसका मैकेनिज्म लिखने की कोशिश करो। ऐसा करना, इसके पास तो ही तुम्हारे पड़ोस में, तुम इसके साथ शेयर कर लेना। अच्छा ठीक है, दे दो, इसको पढ़ो पहले, इसको पढ़ो। ये तो रिएक्शन दे दिया आपको, है ना। मैकेनिज्म मेन यहां से स्टार्ट होता है, ये समझना बड़ा जरूरी है। इसको पहले पूरा अच्छे से पढ़ो, पढ़ने के बाद मैकेनिज्म पढ़ो, एक दो बारी लिखो, देख करके एक बारी लिखो, और फिर से 2 बारी आंख बंद कर खुद से लिखो, फिर मैं पढ़ाऊंगा उसके बाद। क्या है? कीटोन है तेरे पास, एल्डिहाइड जो भी है, RC, है ना, डबल बॉन्ड O, तेरे पास R डैश है, OH, यहाँ पे H भी हो सकता है ना। अब देखो तुम्हारे पास क्या है, R डबल डैश OH है, ये कीटोन है, ये अल्कोहल है। ये उतना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं है कि इस पे अटैक कर दे। क्या करेंगे? एसिड डालेंगे H+, कुछ इस पे भी अटैक करेगा, कुछ इस पे भी अटैक करेगा। जो H+ इस पे अटैक करेगा, है ना, जो H+ इस पे अटैक करेगा, इसके लोन पेयर पे कर दिया, क्या होगा आपके पास? बॉन्ड खोल दे डायरेक्ट, क्या बनेगा पास? RC R' OH पे प्लस, है ना, और फिर क्या है? R डबल डैश। अब इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी हमने बढ़ा दिया, है ना। अब ये इस पे अटैक करेगा, कर दिया अटैक, अब इस पे प्लस आ जाएगा, तो क्या बनेगा हमारे पास? RCOH O, यहाँ पे H, इसे प्लस आ गया, R डबल डैश, ये क्या है? R डैश है। हमने पहले H+ डाला था, अब H+ निकल गया, यहाँ से निकाल दो H+,
तो बन गया ये, है ना। अगर मान लो H है, हमने इसने H लिया है, हमने R डैश लिया है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप यही है, इसको क्या बोलते हैं, हेमी एसिटल। ये स्टेबल नहीं है। क्यों स्टेबल नहीं है? क्योंकि ये फिर से लोन पेयर इसको देगा और ये निकल जाएगा। ओके, तो ये स्टेबल है ही नहीं है, आप इसको फिल्टर आउट नहीं कर सकते। इसको हेमी एसिटल कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, हेमी एसिटल। ओके, नाउ अब क्या होगा, फिर से H प्लस आएगा, इसको अच्छा गुड लिविंग ग्रुप बनाएगा, बना दिया, बना दिया। अब देखो क्या होगा, ये निकलेगा, ये प्लस बना, फिर से अल्कोहल इस पे अटैक कर देगा, ये अटैक। अब देखो ये जो स्टेप है, कहते तो स्लो है, बट इसका जो हमारे पास ड्राइविंग फोर्स क्या, व्हाट द ड्राइविंग फोर्स, ये क्यों बनेगा? क्योंकि देखो यहाँ पे क्या, इस स्ट्रक्चर को देखो, जब तुम इस स्ट्रक्चर को देखोगे तो क्या होगा तुम्हारे पास, इसको देखो, R है, C है, यहाँ पे H है, ये R डैश हो सकता था, यहाँ प्लस है, यहाँ O R डैश है, यहाँ लोन पेयर है, लोन पेयर है, ये क्या करेगा, इसको स्टेबलाइज करेगा, रिजोनेंस स्टेबलाइज करेगा। हमारे पास क्या होगा, R C डबल बॉन्ड O, इस पे प्लस आ जाएगा, लोन पेयर और R डैश, और यहाँ पे R डैश होता है, ये H होता, जो भी है ये बनता है ना। ऑक्टेट ऑफ एवरी एलिमेंट इज कंप्लीटेड, सो दिस इज द ड्राइविंग फोर्स। यहाँ पे वाटर इजीली निकल जाएगा, ऑल्दो वाटर का, है ना, वाटर का निकलना, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन, RDS हमारा यहाँ पे भी स्लोएस्ट स्टेप है हमारे पास, लेकिन जब ये जा रहा होगा तो इसका लोन पेयर क्या करेगा, इसको हेल्प करेगा जाने में, है ना। मीन्स लोन पेयर क्या कर रहा होगा, उसको हेल्प कर रहा होगा जाने में, ये बनने में। क्लियर है, ऑक्टेट हर एक एलिमेंट का कंप्लीट होता है। अल्टीमेटली प्लस तो हमारे पास कार्बन पे ही है, ये तो अपना लोन पेयर देकर इसको स्टेबलाइज कर रखा है, ठीक है। डन, फिर से R डबल डैश वो इस पे अटैक करेगा, इस पे करेगा, इस पे करेगा, बात बराबर है। इस पे अटैक किया हमारे पास, ठीक है, इस प्लस आ गया, बाद में H प्लस निकल जाएगा हमारे पास, फास्ट निकलता है, ये बन गया, ठीक है। ये क्या है हमारे पास है, बताओ क्या है ये, एसिटल है ये, ठीक है। डाईथर हमारे पास है, स्टेबल कंपाउंड है ये, इनर्ट ऑक्सीडेशन है ये, आप इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते, कोई भी ऑक्सीडाइज जनरली से ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, ठीक है। अब अगर इसके साथ में और कुछ है, बेंज अल्कीन है, अल्काइन है, या अल्कोहल लगा हुआ है, तो वो ऑक्सीडाइज होगा, बट ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा, और ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। फायदा क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, जिसे सल्फोनेशन करते थे, है ना, एक ग्रुप को प्रोटेक्ट करने के लिए, एक पोजीशन को ब्लॉक करने के लिए हम सल्फोनेशन करते थे ना, है ना। तो उसी तरह से अभी इस ग्रुप का यूज करेंगे हम। आगे समझ में यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? नो प्रॉब्लम, कुछ कुछ हाथ खुल रहा है। अब आप इसको पढ़िए, इस आपके पास ये है, ये कीटोन है, आपके पास ये है ना, इंट्रामोलिकुलर, यहाँ से बनेगा, देखो फाइमर्डिंग बन रहा है, बन रहा। आप इसको पढ़िए एक बार, ये क्या बोलते हैं, 1,2 डायोल, उसे क्या नाम है, ग्लाइकोल नाम है इसका है। मार्क किया, मार्क कर लिया। रिवर्सिबल होने के लिए फिर से रिजनरेट हो जाएगा हमारे पास, है ना, फिर से रिजनरेट हो जाएगा हमारे पास, इधर से ज्यादा। ये अलग पॉइंट है, इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, ठीक है, ओके। कोई डाउट है, आ गया समझ में? समझ में आ गया, एप्लीकेशन समझ में आ गया। जब क्वेश्चन करोगे तब एप्लीकेशन समझ में आएगा, अभी नहीं आएगा, अभी सिर्फ देख ले, देख लिया, ये देखो, ये बन गया तेरे पास, इस एग्जाम्पल देख लो, देख लिया एग्जाम्पल। तो इंपॉर्टेंट इसका मैकेनिज्म है, हट ये स्टिफिकेशन टाइप का ही है, ज्यादा टफ नहीं है, सिंपल है,
है ना, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, ठीक है। चलिए इस रिएक्शन को पकड़ के रखिएगा, जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तब इसका एप्लीकेशन का जरूरत पड़ेगा। आगे बढ़े, आगे बढ़े या इसको नोट करना, मैं डाल दिया हूं उसमें पीडीएफ, आप उसको देख लीजिएगा। चलिए अब ये जो हमारे पास है, हम पढ़ेंगे कैनिजारो रिएक्शन के बारे में, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन इस चैप्टर का। अभी तक जो भी पढ़े थे बस ऐसा ही फालतू पिछले पे बेस था, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना। है कोई आइडेंटिफिकेशन में यूज होता है, कोई प्रोटेक्टिंग ग्रुप में एजेंट की तरह बिहेव करता है, बस। मैं अब आगे की बात करते हैं हम, कैनिजारो रिएक्शन आप पढ़ो ना, सेल्फ रिडॉक्स, ऑटो रिडॉक्स, रिडॉक्स मतलब सेल्फ, और एक ही कंपाउंड का एक ही मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरा रिड्यूस हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं इसको, है ना। तो कैनिजारो रिएक्शन डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, ठीक है। ये किसके लिए है, ये उसके लिए है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यह उस एल्डिहाइड के लिए है, दिस इज रिएक्शन फॉर एल्डिहाइड, ये उस एल्डिहाइड के लिए है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। क्योंकि अगर अल्फा हाइड्रोजन हो गया तब दूसरा रिएक्शन हो जाएगा जिसको हम बोलेंगे अल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है, क्लियर है। हमारे पास मान लो कोई भी है, मान लो यही एल्डिहाइड है, CH3 है, C डबल बॉन्ड OH है ना। अगर आप इसमें बेस डालोगे, OH माइनस डालोगे, तो देखो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, जब अल्फा हाइड्रोजन है तो ये बेस की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। जैसे आप इसको याद करो, आपको याद होगा C डबल बॉन्ड OCH3, है ना, हमने इसमें डाला था H2NOH माइनस डाला था, ये बिहेव करता रहा बेस की तरह, कब तक, तब तक जब तक कि इस पास अल्फा हाइड्रोजन रहा। एक बार आता था OH माइनस, एक H निकालता था, लेकर जाता था, फिर से X लगता था, फिर दूसरा OH माइनस आया, फिर से H प्लस को निकाला, फिर हाइड्रोजन लगा, है ना, दादी वाली कहानी, चिड़ी आई गेहूं का दाना चुगी और चली गई, वही वाली कहानी। तो ये तब तक बेस की तरह बिहेव करता रहेगा जब तक इस पास अल्फा हाइड्रोजन है। जब ये इसका अल्फा हाइड्रोजन खत्म हो गया, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी हमने बहुत हाई कर दी, है ना, CH3 बन गया था, तब जाकर के OH बनने से इस पे बाद में अटैक किया, चूंकि अल्फा हाइड्रोजन क्या हो गया, खत्म हो गया था हमारा, है ना, खत्म हो गया था। तो अभी जो पढ़ने जा रहे हैं कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन उसमें होगा जब हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन, देयर मस्ट नॉट बी एनी अल्फा हाइड्रोजन, जैसे जैसे ये है, ये कैनिजारो रिएक्शन नहीं जाएगा, क्यों, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है ना। तो जब अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो क्या करेगा, तब मजबूर क्या करेगा, बेस की तरह बिहेव करेगा, करेगा बेस की तरह, ओके। और नहीं तो अगर अल्फा हो गया तो क्या करेगा ये, इसका एसिडिक कैरेक्टर डोमिनेट कर जाएगा बेसिसिटी पे, इसके बेसिक कैरेक्टर पे, सॉरी एसिडिक नहीं, न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर। अगर हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो क्या करेगा, ये न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर डोमिनेट करेगा, और अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो क्या करेगा, इसका बेसिक कैरेक्टर डोमिनेट करेगा। दो कैरेक्टर है, एक ही चीज न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, एक ही चीज हमारा बेस की तरह बिहेव कर रहा है ना। तो बेस की तरह बिहेव करने के लिए ये इसका ये बेटर बेस देन न्यूक्लियोफाइल है, अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो वहां से निकाल लेगा, नहीं तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, है ना, क्लियर है। तो हम जो कैनिजारो रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं किसके लिए पढ़ने जा रहे हैं, उस कंपाउंड के लिए पढ़ने जा रहे हैं जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि अगर अल्फा हाइड्रोजन होगा तो क्या होगा, रिएक्शन कुछ और कर देगा, ये वहां से H प्लस निकालेगा, अल्फा हाइड्रोजन को निकालेगा और इसको न्यूक्लियोफाइल बना देगा, ठीक है। तो वो अलग रिएक्शन है जिसको हम पढ़ते हैं अल्डोल कंडेंसेशन पढ़ते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम कैनिजारो रिएक्शन, क्या नाम है, कैनिजारो, CANNIZARO, कैनिजारो रिएक्शन, हाँ ठीक है, देख लेना ना स्पेलिंग, कैनिजारो रिएक्शन, ओके, ठीक है। किसके लिए है, उस एल्डिहाइड के लिए है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, जैसे मान लो हमारे पास से है, ये है HC डबल बॉन्ड OH है, इस पास अल्फा हाइड्रोजन है नहीं है, क्या नाम है इसका,
फॉर्मल्डिहाइड है ना। ये PHC डबल बॉन्ड OH है, इस पास अल्फा हाइड्रोजन है नहीं है, कहाँ है, बेंजीन है ना, ये बेंजीन है ना, ये बेंजल्डिहाइड है, इसे अल्फा कार्बन नहीं है, इस पास तो हाइड्रोजन ही नहीं है ना। हमारे पास ये भी है CH3 C डबल बॉन्ड OH है ना। ये अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन है नहीं है। तो इसी तरह का कंपाउंड में अगर बेस डालेंगे तो हमारा काइनेजारो रिएक्शन देगा, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होगा यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है। चलिए स्टार्ट करते हैं, मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं हम इसको लिखना। देखें, देखो सपोज कर ले तो इसी को ले ले, HC डबल बॉन्ड OH की बात करते हैं, या हटाओ जनरल लेते हैं। मान लो पास यही है CH3 डबल बॉन्ड OH की बात करते हैं, ये है। हम इसमें बेस डाले OH माइनस, है ना, तो क्या करेगा ये OH माइनस क्या करेगा, ये OH माइनस इस पे अटैक करेगा ऐसे, और ये बॉन्ड खुलेगा, है ना, SN2 रिएक्शन। ठीक है, तो क्या हो गया हमारे पास CH3 CO माइनस, है ना, OHNH, या रुको O माइनस HNOH, ये होगा। यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है। नाउ हम इसका 2 मोल लेंगे, इसका 2 मोल लेंगे। अब 1 मोल इसके साथ बन गया हमारे पास, एक और मोल। अब देखो ये है CH3 O माइनस H एंड CH3 प्लस C डबल बॉन्ड O H है CH3 ये 1 मोल और ले लिया। ये तो हमारा यही प्रोडक्ट है हमारे पास, जिसमें हमारा OH माइनस अटैक कर रखा है। ठीक है, और ये जो हमारा है यही वाला, क्योंकि 2 मोल हमने लिया है, 1 मोल यहाँ खपत हो गया, अब दूसरा मोल यहाँ पे। अरे गुड, झगड़ा सही है, ओके, यही तो है, हाँ यही वाला कंपाउंड है ये। डन। अब देखो क्या होगा, यहाँ गौर से देखो, ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा और ये हाइड्राइड निकालेगा, हाइड्राइड निकालेगा, क्या निकालेगा, हाइड्राइड निकालेगा, और ये हाइड्राइड यहाँ पे आएगा और ये बॉन्ड यहाँ जाएगा। यही RDS, यही है, ये है इंटरमोलिकुलर हाइड्राइड एक्सचेंज, इंटरमोलिकुलर हाइड्राइड एक्सचेंज। अब यहाँ गौर करने वाली बात है, ये हाइड्राइड डोनर है। अगर हमारे पास मान लो बेसिक मीडियम होता, अगर मान लो है, अगर इसका भी H+ आउट निकाल दोगे तो यहाँ और निगेटिव आ जाएगा, यहाँ तो निगेटिव है ही, तो ज्यादा बेटर हाइड्राइड डोनर होगा, क्योंकि भी निगेटिव पुश करेगा इसको, है ना। यहाँ पे जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट देने वाला ग्रुप होगा उतना बेहतर हाइड्राइड डोनर होगा हमारा यहाँ पे, है ना, उतना ज्यादा H- यहाँ पे आएगा, यहाँ अटैक करेगा। ठीक है, तो यही हमारे पास RDS है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यही हमारे पास क्या है, हाइड्राइड एक्सचेंज। क्या है, हाइड्राइड एक्सचेंज। क्लियर है, डन। तो क्या होगा हमारे पास हो गया ये CH3 डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH बन गया, प्लस क्या बन गया, CH तो है ही, यहाँ H आया है, O माइनस CH3 एंड CH3, ये बनेगा, बना। देखो ये क्या एसिड है, ये क्या बेस है, अल्कोक्साइड आयन है, एसिड बेस प्रोटॉन एक्सचेंज, एसिड बेस रिएक्शन होगा, इसे H+ निकाल लेगा, ये अल्कोहल बन गया, और ये क्या बन गया, ये क्या बनेगा, कंजुगेट बेस बनेगा एसिड का, तो क्या बनेगा यहाँ पे, क्या लिखेंगे, इंटरमोलिकुलर प्रोटॉन एक्सचेंज। ये क्या करेगा, ये इसके H को निकाल लेगा, H+ को निकाल लेगा ये। ठीक है, तो क्या हो गया हमारे पास
CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस प्लस HCOH HC है ना, CH3 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 एसिड बेस रिएक्शन है। हाँ कौन सा, इस C के साथ ये जो हाइड्राइड आया था यहाँ आया, वही तो हाइड्राइड यहाँ C आया है, एक H पहले था, एक और H है, कहा दार जी, ठीक है। ये प्रोटॉन एक्सचेंज है, एसिड बेस रिएक्शन है ये बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, इसके रिस्पेक्ट ये सही है, एसिड बेस रिएक्शन, ठीक है, क्लियर है। यही है, इसको बोलते हैं कैनिजार रिएक्शन। देखो क्या, फिर बाद में एसिडिफिकेशन कराओगे, एसिड बन जाएगा और ये अल्कोहल बनेगा, ठीक है। तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, इसका क्या हो गया, रिडक्शन हुआ है, क्लियर है। अल्कोहल को ये कीटोन को, एल्डिहाइड को रिड्यूस करते हो तो क्या देता है, अल्कोहल, डबल वन O माइनस है। और अगर एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करते क्या देता है, एसिड देता है। और एल्डिहाइड को रिड्यूस करते क्या देता है, अल्कोहल देता है ना। एक मोलिक्यूल ऑक्सीडाइज हुआ, दूसरा क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है, ठीक है। क्या चाहिए, हाँ उसका ठीक है, बच्चे का दिला लो। का 2 मोल है, एल्डिहाइड 2 मोल है, और ये जो है ना हाईली कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा, 50% कम से कम रहता है NaOH, ठीक है। नाउ 1 मोल इसका उठाओ, इसके 1 मोल से ये रिएक्ट किया, 1 मोल किया, ये बन गया 1 मोल से, है ना। 2 मोल है, 1 मोल से रिएक्ट कर ये बना। अब देखो ना, इसका दूसरा मोल बचा हुआ यहाँ पे ले आओ, अब दूसरा मोल फिर से आपस में, ये है 2 मोल, ये 2 मोल लिए हैं, तो 1 मोल ये बना, 1 मोल ये बना, इसको बोलते हैं ऑटो रिडॉक्स, डिस्प्रपोर्शनेशन। इसमें से एक मॉलिक्यूल देखो ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, और इसमें दूसरा मॉलिक्यूल क्या होगा, रिड्यूस हो गया। एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करोगे क्या बनेगा, एसिड, और उसको रिड्यूस करोगे क्या बनेगा, अल्कोहल, है ना। पहले में एक स्टेप जब तुमने लिया, OH माइनस डाला, क्या बनेगा तुम्हारे पास, है ना, CO माइनस बना, ये H और ये OH बना, है ना, ये बन गया। अब दूसरे स्टेप में एक मोल बचा हुआ है, एक ही मोल लगा ना बना, एक मोल बचा हुआ है। अब दूसरा एक मोल इसके साथ रिएक्ट करेगा, इसके प्रोडक्ट के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। सेकेंड स्टेप में उसका एप्लीकेशन यूज है, ओके। तो 2 मोल यूज हो गया, तो हम क्या करते हैं, 2 मोल डालते हैं, फर्स्ट स्टेप में ये आ गया, सेकेंड स्टेप में 1 मोल बचा हुआ दिया, है ना। अब मेन RDS हमारा यही है, ये जो स्टेप है ना ये फास्ट है, ये स्टेप फास्ट है इस रिएक्शन के लिए, ठीक है। बट ये RDS हमारे पास ये है, ओके। RDS मतलब होता है रेट डिटरमाइन स्टेप, मतलब स्लोएस्ट स्टेप है ये मुश्किल है हाइड्राइड ट्रांसफर होना। RDS का मतलब होता है स्लोएस्ट स्टेप है, ठीक है। ये समझ में आया, ये समझ में आया, समझ में आ गया। ये जब हाइड्राइड आया क्या हो गया, O माइनस बना, और ये क्या बना, एसिड बना। अभी क्या देखो हमारे पास क्या बना, एक ये बना, एक एसिड, डबल बॉन्ड OH बना। दूसरा क्या बना हमारे पास, PHCH2O माइनस बना, यही बना ना। ये क्या है, अल्कोहल का अल्कोक्साइड आयन है। ये क्या है, एसिड है, बेंजोइक एसिड। अब बता तेरे पास एक बेंजोइक एसिड है, C डबल बॉन्ड OH है, और दूसरा ये है PHCH2 बेंजल, है ना, ये अल्कोहल तेरे पास है, PHCH2OH। अब बताओ इस दोनों में कौन ज्यादा एसिडिक है, ये ज्यादा एसिडिक है, ये ज्यादा एसिडिक है, कौन सा ज्यादा एसिडिक है, इसका मतलब ये इसको प्रोड्यूस कर सकता है, तो क्या है, एक तरह से बेस है, एसिड है, एसिड क्या देगा, प्रोटॉन देगा, बेस क्या करेगा, प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, इसका प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो इसको दे दो, तो क्या हो गया, PHC डबल बॉन्ड O, ये O और H था, H प्लस निकाल दो तो O माइनस बनेगा,
ऐसा H वाले इस पे आ गया तो क्या बनेगा, PHCH2OH बनेगा, बनेगा, यही है। एक सेंटेंस लिखो, ठीक है, क्या सेंटेंस लिखोगे कि एसिड उसी का बनेगा जो ज्यादा एसिडिक होगा। मतलब क्या हुआ, एक है बेंजोइक एसिड बनेगा, दूसरा फॉर्मिक एसिड। तो अगर फॉर्मिक एसिड ज्यादा एसिडिक है बेंजोइक एसिड से तो फॉर्मिक एसिड बनेगा और ये अल्कोहल बनेगा। दूसरा, अगर बेंजल बेंजोइक एसिड ज्यादा एसिडिक है इससे फॉर्मिक एसिड से तो वो बनेगा। तो मींस OH उसी पे अटैक करेगा जिसके पे अटैक करने के बाद जो एसिड बनेगा, दैट शुड बी मोर एसिडिक। अब बताओ फॉर्मिक एसिड और बेंजोइक एसिड में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है? पक्का? गूगल पे चेक कर, चेक करना। एक्सेप्शनल केस है, फॉर्मिक एसिड ज्यादा है या बेंजोइक एसिड है फॉर्मिक, फिर है ना। ओके, तुम्हें लग रहा होगा कि यहाँ पे है कि पीएच तो -i इफेक्ट देगा, है ना, तो ज्यादा होगा, बट ये एक्सेप्शनल केस है। रट ले इस बात को, फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड। ओके, तो जो OH माइनस आएगा किस पे अटैक करेगा, फॉर्मल्डिहाइड पे अटैक करेगा, बेंजोइक एसिड पे अटैक नहीं करेगा। लो थंब रूल में, जब भी तेरे पास दो तरह का एल्डिहाइड हो और तुम कैनिजारो रिएक्शन करा रहे हो तो किसका एसिड और किसका अल्कोहल बनेगा? तो इसका जवाब क्या है, जो ज्यादा एसिडिक होगा उसी का एसिड बनेगा, ठीक है। तो जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड बन सकता है वही बनेगा एसिड। लिखा, प्रोडक्ट चेंज हो गया। हाँ, इसको हम बोलते हैं क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस, दो डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास है ना एल्डिहाइड, इसको क्या बोलेंगे, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। क्या नाम है इसका, लिखो, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। जैसे होता है ना, तुम पढ़े हो ना क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन, वो होता है ना। अरे तुम सीधा बैठ, पेन हिलाना बंद कर। लिखा, कॉपी दिखाओ। ये लिखा एसिड उसी का बनेगा जो ज्यादा एसिडिक होगा, और ये भी लिखा कि फॉर्मी से एसिड मोर एसिड देन अल्कोहल, अरे बेंजोइक एसिड। और क्या किया है, ये बेंजोइक एसिड बना दिया। अरे मार तो इसको, और मिथेनॉल बना, मार पहले इसको, मार इसको पहले, मारे नहीं मारेगा। अरे आगे झुक, झुक आगे, पहले जोर से मार, और मार, बस छोड़ दे, ठीक कर इसको। उसने नहीं मारा, हमने मारा। अगर उसको तूने कुछ छुआ भी ना तो तू देख लेना। हो गया, बोर्ड पे कर देना। हाँ, तो तुम इंटेलिजेंट बच्ची हो, तुमको पता ही नहीं तेरे बारे में, तुम अभी से भी भीड़ोगी ना। सुनो, तुम अभी से भी भीड़ोगे तो बहुत अच्छा करोगे, मेरी बात मान ले। लेकिन अफसोस कि तुमको तुम्हारे बारे में पता ही नहीं है। देखो, देख लिया। अरे तुम क्या कर रहा है कंप्यूटर के साथ, उसके साथ, स्क्रीन के साथ, सिपाही, सारा देख दर्द निकाल देंगे तुम्हारा हम। तुम क्यों मारा उसको? हम्म, बचा क्या करने को तो, क्लियर है सबका? तो इसमें क्या सीखे, समझ में आ गया? आ गया, चलो आगे बढ़े। किसी को डाउट है ऑनलाइन, किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, नो डाउट। क्या देखना, ये फॉर्मेट बना, और ये क्या नाम, इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है रे, अल्कोहल है, क्या सा नाम है इसका, बेंजाइल अल्कोहल है ना इसका नाम, है बेंजाइल अल्कोहल नाम इसका।
अगर क्लोरीन होता बेंजाइल क्लोराइड, तो बेंजाइल अल्कोहल, देखो नाम, यही तो प्रोडक्ट है, ये है प्लस ये है। कहां पे डाउट है रे? लिखो, इंट्रामोलिकुलर इज मोर फेवरेबल देन इंटरमोलिकुलर। जब भी तुम कोई रिएक्शन कराते हो और अगर इंट्रामोलिकुलर होने का भी चांसेस है, तो इंट्रामोलिकुलर इज मोर फेवरेबल देन इंटरमोलिकुलर। लिखा? लिखा? क्या लिखा? इंट्रामोलिकुलर मीन्स एक मॉलिक्यूल के अंदर ही है, इंट्रामोलिकुलर इज मोर फेवरेबल देन। अरे सही है, ऐसा खुद ही लिखा है मैंने। आवाज आ रही है सबको? हाँ, गलत लिख दिया। हाँ, 1 मिनट रुको तो। यहाँ पे इंट्रामॉलिक्यूलर टाइम्स रिएक्शन होगा। यहाँ एक अल्कोहल और एक एसिड बनेगा, ठीक है। और सेकंड वाले में CH3 ग्रुप प्लस आई इफेक्ट देगा, तो फिर ये लेस एसिडिक होगा, ये मोर एसिडिक होगा। तो फिर यहाँ पे जो लेस एसिडिक होता है उसका अल्कोहल बनता है, दूसरे वाले का आयन बनता है। तो यहाँ पे अल्कोहलिक बनेगा, दूसरे में आयन वाला बनेगा। यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट है, तो ये ज़्यादा ज़्यादा एसिडिक होगा, ये कम एसिडिक होगा। हाँ, अच्छा, रिएक्टेंट की बात नहीं करनी, प्रोडक्ट, ठीक है। ठीक है। अगर हम यहाँ पे एसिड बनाते, इससे प्लस आई इफेक्ट है, तो उसकी एसिडिटी कम होती, और यहाँ एसिड बना रहे हैं तो ज्यादा एसिडिक होगा। प्रोडक्ट के बारे में बोल, ठीक है। प्रोडक्ट वो वही बनेगा एसिड जो ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। बात समझ में आया? देखो एसिड उसी का बनेगा जो ज्यादा एसिडिक होता। NO2 के केस में, NO2 के केस में देखो, NO2 केस में क्या माइनस आई इफेक्ट देने वाला ग्रुप है NO2, है ना। और बस ये है, अगर ये हम एसिड बनाते हैं OH और ये CH2OH बनाते हैं, ये ग्रुप बनाते हैं हम, है ना। इसको माइनस आई इफेक्ट, इसका माइनस आई इफेक्ट से का वैसी एसिडिटी बढ़ेगी। बट अगर ऐसा होता है ना, ये NO2 होता है यहाँ पे, और यहाँ पे CH2OH होता, और ये C डबल बॉन्ड O और इसका O माइनस होता, है ना। ये लेस एसिडिक होता ना, क्योंकि इसको इसकी एसिडिटी को ज्यादा नहीं बढ़ा पाएगा। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? कोई डाउट है किसी को? अरे इधर देखो, आ गई समझ में? तो यही बात है इसमें, और कोई बात नहीं। ओके, हेलो, कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम। सेम, दो मोल लेते हैं, एसिडिक यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो कहीं नहीं जरूर रिएक्शन देगा। क्लियर है? पक्का? चलिए नेक्स्ट। हाँ बोलो। CH3 वाला, ये, हाँ, बेंजीन पे तो सबके लिए आएगा इफेक्ट, यहाँ पोजीशन की बात ही नहीं आ रही है। यहाँ तो बात आ रही है कि कौन ज्यादा एसिडिक होगा। पहले ये बताओ, सेट ले लो ना, तुम सेट ले लो, CH3 ले ले, C डबल बॉन्ड OOH एंड CH2OH दिस, और दूसरा सेट ले ले ये। अब बताओ कि तुमसे पूछा जा रहा है कि दोनों में, ये A है ये B है, आउट ऑफ A एंड B विच वन इज मोर एसिडिक? क्या सेम कैसे? अच्छा हाँ, हाँ सेम 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 है,
हाँ, एक सेकेंड, ये है CH2OH एंड C डबल बॉन्ड OH है। अब बता कौन ज्यादा एसिडिक है? ये ज्यादा एसिडिक है पक्का? क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका प्लस आई इफेक्ट डायरेक्ट है। ये तो दोनों के लिए कॉमन है, इसके बगल में है, ये इसके बगल में है, दोनों के लिए कॉमन है। बट ये इसका प्लस आई इफेक्ट से ज्यादा डिस्टेंस पे है। एंड प्लस आई इफेक्ट क्या करता है? एसिड का एसिडिटी को घटाता है ना? तो ये एसिड बनेगा, ये इसका यही है ना, ये नहीं बनेगा, यही पेड़ बनेगा। तो क्या बताया हमने? एसिड उसी का बनेगा जो ज्यादा एसिडिक होगा। प्रोडक्ट की बात आती है। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट एक सवाल है, ध्यान से कीजिएगा इसको। करो, अरे मोबाइल बंद कर। दो अलग क्वेश्चन है। पीएच सी डबल वन ओ सी डबल वन ओ एच है। याशिता हो गया? पलक हो गया? फर्स्ट वाला वेरी गुड। देखो फर्स्ट वाला में क्या है, ये OH माइनस अटैक करेगा इस पे, ये बॉन्ड खुलेगा, क्या होगा? पीएच सी डबल बॉन्ड O C O माइनस OH है, कोई दिक्कत? स्टेप 2 मैं बताऊंगा तो तुम अपने आप को गाली दोगे। ये आएगा ऐसे, हाइड्राइड ऐसे और ऐसे, क्या दिक्कत है? यहाँ पे ऐसे ना, हाँ चलो वो भी क्वेश्चन मिलेगा अभी। पीएच सी O माइनस HC डबल बॉन्ड OH हो गया। एसिड किसका बनेगा? कुछ भी कराओगे बनेगा यही ना। चलो यहां से देखो ना, अल्कोहल है, अल्कोक्साइड आयन है, एसिड है, इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन एक्सचेंज होगा, होगा इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन एक्सचेंज होगा, क्या होगा? पीएच सी OH H हो गया यहाँ पे, C डबल बॉन्ड O माइनस, बस एसिडिफिकेशन कराओगे तो H ले लेगा ये। कोई दिक्कत? कर सकते थे ना, आपने दिमाग नहीं लगाया, लगा लिया, गुड। चलो अब इसको करो, सेम तो है, सेम है, देखो ना पहले Cl2 है, हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। अरे पगली, अरे वो पहले, उससे पहले एक रिएक्शन होगा, आप इसको याद करो ना। हम लोग ये चीज कराते हैं जिससे बेंजल डिहाइड बनाते थे, Cl2 करते थे, है ना, OH माइनस डालते थे, दो OH माइनस दोनों Cl को हटाता था, याद है? दो H माइनस क्या बनाता था? PHCH है, OH है, OH है ना? फिर तो पहले वो रिएक्शन होगा हमारा, ये थोड़े कि ये कम है, एक्सेस में है, चलो ये एक्सेस में है, ओके ठीक है। तो पहले ये बन जाएगा, पहले ये बना, पहले क्या होगा, यहां से पहले ये बनेगा, बनेगा, दोनों Cl हट करके दो OH लगेगा, फिर हमारे पास फिर डायोल है, जेम डायोल है, डबल बॉन्ड हो जाएगा। देखो एक रिएक्शन पढ़े हो ना, बेंजल डिहाइड बनाने का तरीका, क्या पढ़ा? तो ये पीएच है, सी Cl H है, अब OH माइनस आएगा, इस पे अटैक करेगा और Cl को निकालेगा, फिर एक और OH माइनस आएगा और ये अटैक करके हटाएगा,
अरे एक ही ना एक्सिस में ही है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, क्लियर है? तो क्या बनेगा हमारे पास, पीएच ये बनेगा। अब क्या है, जेम डायोल, वाटर निकल के डबल बॉन्ड होगा, हो गया डबल बॉन्ड। तो सेम चीज यहाँ पे वही है ना, दोनों सीएल हट के दो एच लगेगा, फिर डबल बॉन्ड फिर वही बन जाएगा, उसके बाद फिर वही रिएक्शन हो जाएगा फर्दर। ओके, डायोल हाईली अनस्टेबल होता है, डबल बॉन्ड हो जाता है, याद है? याद है? क्लियर है? क्लियर है? तो ये पहले बना, ये है पहले यहाँ बना, अब बने के बाद फिर से फर्दर रिएक्शन करा दो। क्लियर है सबका? ये चीज सबका क्लियर है बच्चा? ये चीज क्लियर है सबका? अरे कुछ तो बोलो हाँ या ना, जिंदा हो या मुर्दा हो। क्लियर है? सिर्फ तुम हो, पलक, याशिता, वंश अग्रवाल, गौरी त्यागी, संजीत एंड 4 अदर्स। नहीं पता चल रहा, आगे समझ में ना? हो गया? सवाल चेंज करें? सवाल चेंज करें? ले, तेरा ही जो तेरे को चाहिए था, ले ले, ये टक करा दे, है ना? पीएच सी डबल बॉन्ड ओ, है ना, सी ओ माइनस, है ना, और यहाँ पे डाल दे ओ एच, यहाँ पे पी एच, है ना, है ना। अब फिर आएगा यहाँ पे, और यहाँ से यहाँ आएगा, ये बॉन्ड खुलेगा, क्या होगा, पी एच सी ओ माइनस सी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच है, ठीक है। अब क्या होगा, इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन एक्सचेंज, हाइड्रोजन है प्रोटॉन, क्या लिखेंगे, इंट्रा मोलिकुलर प्रोटॉन एक्सचेंज, क्या बना, पी एच सी ओ एच, यहाँ पी एच आ गया, एक पी एच छूट गया ना यहाँ पे, है ना, एन सी डबल बॉन्ड ओ, ओ माइनस, है ना। क्लियर है? क्लियर है बच्चा? अब देखो इस क्वेश्चन में कुछ है, इस रिएक्शन का नाम है बेंजिल बेंजाइलिक रीअरेंजमेंट। क्या नाम है, ये एक अलग रिएक्शन है, क्या नाम है इसका, बेंजिल बेंजाइलिक रीअरेंजमेंट। मैं दिखाता हूँ, किताब में है, आपके पास किसका किताब खुला हुआ है, दिखा, देखो, इसका नाम क्या है, बेंजिल बेंजाइलिक रीअरेंजमेंट। ठीक है, आप देखिए, वर्किंग कंडेंसेशन, उसके आगे रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन, बेंजोइन कंडेंसेशन हो गया, पिनाकोल हो गया, है ना, बेकमेंस आ गया, बेंजिल बेंजाइलिक एसिड रीअरेंजमेंट, पेज नंबर 294, पेज नंबर 294, आप एक बार पढ़िए, लो ये मैं दिखा देता हूं, अभी इसमें क्वेश्चन करेंगे अभी, ठीक है। अगर थॉट प्रोसेस तेरे अंदर डेवलप हो गया तो फिर क्वेश्चन में कुछ दम ही नहीं रहता ना। 8वां हो गया, 12 नंबर है ना, पिनाकोल ऑन कर चुके हैं हम लोग, फिर से कर लेंगे, ठीक है। 12 नंबर है ना, बेकमैन से बहुत सुंदर रिएक्शन है ये, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, इसे एडवांस में क्वेश्चन पूछा था आईआईटी में। देखिए, पढ़िए तो आप, क्या है, बेंजिल बेंजालिक एसिड रीअरेंजमेंट, है ना, पढ़ो, है पढ़ाने के लिए कुछ, कुछ कुछ दिमाग खुल रहा है अब? चीजों को कनेक्ट करो, ये कहने जा रहा नहीं है, देख, हाँ थॉट प्रोसेस वही है, थॉट प्रोसेस वही है, पढ़ लिया, कोई डाउट है? ओके, आई हैव नो प्रॉब्लम, चलिए ये पढ़ लिया। चलो देखो, क्लास फिक्स नहीं है, तुम बोलोगे जब बोलोगे, 10 बजे तक तो फ्री, 10 बजे तक एक लिमिट है,
कि उसको क्रॉस करना ही करना है ना, 10 बजे 5 मिनट हो जाए बस, बट मिनिमम है 10। उसके आगे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, 11 12 1 2 3 4 कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चल ये आ गया समझ में, बेंजिल बेंजाइलिक अरेंजमेंट, थॉट प्रोसेस डेवलप हो गया आपके अंदर। आगे बढ़े, बढ़े आगे। चलिए इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं अब हम, इस पे क्वेश्चन करते हैं, करें। आ चल के तुझे मैं दिखलाऊं दुनिया की नई राहें, जहां गम भी न हो। सुनो ना, अब इस क्वेश्चन में कैसे सोचोगे, तो जो फर्स्ट अटैक करता है ना, तो देखो कौन कार्बन ज्यादा पॉजिटिव है, कार्बन कार्बन, ये ज्यादा पॉजिटिव है, ये ज्यादा पॉजिटिव है, ये ज्यादा पॉजिटिव है, इसका अटैक इस पे करवाओ बस, और उसका जो फर्दर जो करते हो क्वेश्चन कर लो। हाँ ठीक तो है, हाँ ये ओ माइनस बनेगा ना, अब फिर यहाँ से ऐसे तो इसको, यहाँ डबल बॉन्ड खत्म हो गया ना इसका, ठीक है। तो इसमें यही क्रिटिकल स्टेप यही है, क्या है, क्या स्टेप है, फर्स्ट स्टेप, दोनों में कौन ज्यादा पॉजिटिव है, जो ज्यादा पॉजिटिव है उस पे आएगा वो न्यूक्लियोफाइल। डन, क्लियर है। सुंदर डायग्राम बना दो क्या इसका, हाँ इसका सुंदर डायग्राम क्या होगा यही कर देता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, ये होगा ना। अब अगर यहाँ पे ए नोट लगा दोगे तो फिर 4 हो जाएगा। चलो ये 3 हो गया, ओके, इसको कर ले 4। चलो यहाँ पे लगा दे CH3, 6 मेंबरिंग है ना, देखो 1 2 3 4 5 6, तो कुछ है ही नहीं, देखो ना, देखो छोटी सी बात याद रखो, अभी मान लो ये नहीं है, देखो होगा क्या, ये अटैक कर दिया, करा दिया अटैक, मैं यही लिख रहा हूं, ये अटैक करा दिया, ये O माइनस बना, ये OH हो गया है ना, सॉरी ये O माइनस बना, अब ये बॉन्ड यहाँ आएगा, ये क्या होगा, ये शिफ्ट होगा कहाँ पे, अरे बच्चा देखो ये इसको हटा दे, और ये कहाँ आएगा, ये चला जाएगा यहाँ पे ऐसे, कहाँ से, यहाँ से यहाँ चला जाएगा, यहाँ था पहले, यहाँ चला जाएगा ना, यहाँ चला जाएगा, तो कितना मीटिंग बना, कितना में मीटिंग बना, यहाँ से चला गया यहाँ है ना, कितना बना, 1 2 3 4 5, 5 मर्ड, इसको हटा दें, अब इसको हटा दें, इसको हटाते हैं ऐसे, है ना, 5 मीटिंग बन गया। और उसके बाद तुम अब इसको इसको है ना, इसका ये डबल बॉन्ड हो जाएगा हमारा, ये हो गया डबल बॉन्ड हो गया, और ये बॉन्ड निकल गया था ना, ये हमारा O माइनस बन गया, और ये H प्लस ले लेगा बाद में, ठीक है, यही बन जाएगा ना 6 में बढ़। नाउ अगर हमारे पास CH3 होता, CH3 होता तो CH3 जिस पे होता उस पे अटैक नहीं करता, उस पे तो ये वाला यहाँ होता है ना, ओके। अगर NO2 होता तो अटैक जिस पे NO2 था उस पे करता, बस इतनी सी बात है और कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे तो वही बात है, ये कनेक्टेड है ना, हो गया, आगे समझ में क्लियर है। सो दिस वाज योर बेंजिल बेंजाइलिक रीअरेंजमेंट, ओके डन। ब्रेक चाहिए कितना देर का, अरे इसके साथ चल जाना, वो छोड़ देगा तुमको, आ जाएंगे लेना, हाँ तो ठीक है। ओके कितना देर ब्रेक दूं, 9 15 मिनट ब्रेक, चल 20 मिनट। इसके बाद एक रिएक्शन खत्म करेंगे, रिएक्शन का नाम है कैनिजारोडी अथी अल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है, अल्डोल द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। हाँ टाइमर, कल किसी ने टाइमर चेंज किया था, वो तो मैं चेक कर लूंगा। चलो हम अभी 20 मिनट का ब्रेक दे रहे हैं,
इसके बाद हम एक रिएक्शन पढ़ के खत्म कर देंगे। उस रिएक्शन का नाम है अल्डोर कंडेंसेशन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, चलो इसको कोई छुएगा नहीं, और मैं अपने मोबाइल में भी लगा लेता हूँ।